हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए, हम लास्ट क्लास में मॉडुलस इनइक्वालिटीज कर रहे थे और हमने कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। चलिए वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपका बेसिक है वो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मॉडुलस इनइक्वालिटीज में हमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो डील करने हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ऐसा कुछ लिखा है मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए, यहाँ पर मॉडुलस में जो कुछ भी लिखा है वो a से बड़ा है, तो आपको इसे इस टाइप से ब्रेक कर लेना है। इधर लाई करेगा आंसर और इधर, यानी x को आप मोड को हटा दो और लिख दो x इज लेस देन माइनस ए, यानी माइनस ए से तो छोटा होगा और x इज ग्रेटर देन ए, यानी आप मॉडुलस को इस टाइप से ब्रेक कर लोगे। अब हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज आ जाएंगी और इन्हें सोल्व कर लेंगे। दूसरा, आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी इस टाइप से मिल सकती है x इज लेस देन e। ओके, अच्छा यहाँ पर इक्वल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल भी लग जाएगा, ठीक है। लेस देन ए के सीन में आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से माइनस ए लिखो, ए लिखो। इस बार जो आपका लाइन कहेगा वो इंटरवल ये रहेगा, यानी x है वो माइनस ए से तो बड़ा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड x इज लेस देन a। यहां फिर से हम इस इनइक्वालिटी को इस टाइप से जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसमें ब्रेक कर देंगे। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर और लगाया है हमने, इस बात का मतलब है कि आपको यूनियन लेना है। ये सॉल्यूशन 1 मिलेगा, ये सॉल्यूशन 2, इनका क्या आएगा, यूनियन। और यहां पर क्या है, सॉल्यूशन 1 यहां से निकलेगा, यहां से सॉल्यूशन 2 और एंड लगा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है, ग्रेटर देन है, इसका मतलब आप इसे ब्रेक कर लोगे किस टाइप से, -4 और 4। ओके, जो इधर लाई करेगा और इधर, इसका मतलब है जो ये एक्सप्रेशन लिखा है अंदर x अपॉन x माइनस 2 शुड बी लेस देन -4 और x अपॉन x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 4, यानी ये जो भी एक्सप्रेशन है वो इधर लाई करे और इधर, -4 से छोटा और 4 से बड़ा। तो इस प्रकार से हमने इसे ब्रेक कर लिया। अब इसे सोल्व कर लेंगे। सिंपली क्या लिखेंगे, x अपॉन x माइनस 2, इसको इधर लाओ, लेस देन 0 और x अपॉन x माइनस 2 -4 इज ग्रेटर देन 0। सो यहां से देखिए एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2, ये बन गया x प्लस 4x माइनस 8 इज लेस देन 0 और यहां से आ गया x माइनस 2 x माइनस 4x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो देखिए यहां से क्या आएगा, ऊपर बन गया 5x माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0 और यहां से आएगा -3x प्लस 8 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो इसे सोल्व कर लेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी में सोल्व करना सीखा है लेक्चर नंबर 2 में, और इसको भी सोल्व कर लेंगे और फिर दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। यहां और लगाया, देखिए इसको सोल्व करना, यहां पर इसे क्या करो, सिंपल सोल्व कर लो। यहां इसका रूट क्या आएगा, 8/5। सो यहां से आएगा x बराबर 2, इसका जो आप रूट निकालोगे x माइनस 2 का वो तो आएगा 2 और यहां से आएगा 8/5। सो वो यहां लिख दिया हमने 8/5। अब आपको बताया था अल्टरनेट प्लस माइनस लगाओ, प्लस माइनस प्लस, ठीक है बच्चों। अब यहां देखिए ये रूट है वो यहां पर इक्वलिटी नहीं लगी है, इसका मतलब 8/5 है वो इंक्लूड नहीं होगा और 2 है वो इसके डोमेन में नहीं है, तो 2 को भी हमने हटा दिया। सो यहां से जो हमारा आंसर आया, जो सॉल्यूशन 1 है वो बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं सॉल्यूशन 1, वो क्या आएगा, हमें क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव पार्ट, सो ये वाला पार्ट आएगा। सो आंसर क्या होगा, यहां से x बिलोंग्स टू 8/5 टू 2। ओके, अब s2 निकालिए। यहां से देखिए, यहां से क्या आएगा, इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो ये बनेगा 3x माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। ऐसा करने से इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप हो गया। अब यहां से देखिए क्या निकलेगा, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ी यार मेरी तबीयत खराब है, इसे माइंड आउट करना प्लीज। ओके, सो यहां से देखिए एक तो आएगा 8/3 एंड दूसरा 2, अगर इसके आप रूट निकालोगे तो सो इसी नंबर लाइन पे शो करो, पहले छोटा नंबर 8/3 फिर 2। अब अल्टरनेट आप प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस प्लस, ये दोनों एक्सक्लूड होंगे।
बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगी है, इसका मतलब ये शामिल नहीं होगा, और x बराबर 2 है वो इसके डोमेन में नहीं है, सो डिफाइन नहीं होगा ये एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पर आप 2 रख दोगे तो नीचे 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 है वो डिफाइन नहीं होगा। सो यहाँ से अब देखिए इसे भी क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन हमें 0 से छोटा चाहिए, इट मींस ओनली नेगेटिव पार्ट। सो यहाँ से भी जो सॉल्यूशन 2 आया है तो वो आपका क्या है, x बिलोंग्स टू 8/3 to 2। ओके, अब हमें क्या लेना है, इन दोनों आंसर का यूनियन लेना है, बिकॉज यहाँ पर 4 है, सो यूनियन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले क्या आएगा, सबसे पहले 8/5, उसके बाद में 8/3 और फिर 2। सो जो सॉल्यूशन 1 है आपका वो क्या है, ये है 8/5 से यहां से लेके यहां तक, और सॉल्यूशन 2 है वो है यहां से यहां तक। अब इनका यूनियन लेंगे, यूनियन में जो भी आंसर है वो एक बार शामिल हो गया वो भी मान होता है, सो ये पूरा ही आंसर का पार्ट हो जाएगा। सो एक प्रकार से जो आंसर है वो हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया बच्चों, x बिलोंग्स टू ये वाला 8/5 to 2। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर फिर से देखिए ये डबल इनइक्वालिटी है, तो पहले हम क्या करेंगे, सॉरी मोड है, पहले इस मोड को हटाएंगे, इस मोड को हटाओ, आप अंदर वाले एक्सप्रेशन को एक मान लो, सिंपल सी, जैसे सपोज करो यहाँ पर a लिखा है या x लिखा है, सो पहले इस मोड को हटाएंगे, इस मोड को हटाएंगे, और ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी है, ठीक है। लेस देन के केस में बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर अगर a है और यहाँ सॉरी माइनस a और यहाँ a है, तो हम बीच का पार्ट लेते हैं। सो यहाँ से जो इस मोड को हटाएंगे तो क्या इनइक्वालिटी निकल के आएगी, वो आएगी के अंदर ऐसे रह जाएगा -10 एंड इसमें कंडीशन क्या होती है, ये -a से बड़ा होना चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए किससे, -1 से, इक्वलिटी लगी है साथ में लगा दी, और एंड दूसरा क्या होगा, ये जो भी अंदर लिखा है वो बच्चों छोटा होना चाहिए a से, और a का काम यहाँ कौन कर रहा है, a। सो ऐसे हमने बना लिया इसको। अब इसे सिंपलीफाई कर लो, सो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, 10 को इधर ले लेगा, ये बन गया 9, एंड यहाँ पर क्या है, ये इधर बन गया 11। अब फिर से ये इनइक्वालिटी आ गई, इस मोड को हटाएंगे और इधर इस मोड को हटाएंगे, और बीच में यहाँ पर एंड चलता रहेगा। एंड का मतलब है लास्ट में हमें इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा उसका और यहाँ से जो सॉल्यूशन आए उसका। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है, सो इसमें फिर मोड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर मोड हटाया हमने, यहाँ लिखेंगे x - 2 क्या होना चाहिए, -9 से छोटा होना चाहिए इस बार, यानी should be less than equals to -9 or x - 2 should be greater than equals to 9। ठीक है बच्चों, यानी ये वाली इनइक्वालिटी है, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a लगता है तो क्या करते हैं हम, अगर ये आपको समझने में दिक्कत है तो ऐसा समझो कि आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है, एक बार आप लास्ट क्लास देखिएगा जिसमें हमने बेसिक है वो मॉडुलस इनइक्वालिटीज को कैसे डील करते हैं वो सीखा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ एंड इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ लेस देन की इनइक्वालिटी है, इसी कैसे सोल्व करेंगे, x - 2 -11 से होना चाहिए बड़ा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -11 और सॉरी एंड x - 2 लेस देन होना चाहिए 11 से, 11 से छोटा होना चाहिए और -11 से बड़ा, यानी -11 और 11 के बीच में लाइन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ ये क्या बन जाएगा, x ये इधर चला गया, सो ये आएगा -7 और यहाँ पर आ जाएगा 13। ओके, और यहाँ देखिए एंड ये x इज ग्रेटर देन -9 एंड x इज लेस देन 13। अब देखिए यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा बच्चों हमारे पास, ये है -9 और ये है 13। ये बोल रहा है x है वो -9 से बड़ा, यानी ये वाला पार्ट, और ये कह रहा है 13 से छोटा, सो ये वाला पार्ट। अब एंड लगा है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट, सो यहां से आंसर ये निकल के आएगा। सो इसने जो हमें सॉल्यूशन दिया है वो क्या दिया है, x बिलोंग्स टू -9 to 13, और यहां से देखिए क्या आएगा,
ये कह रहा है -7 एंड 13, ये कह रहा है -7 से छोटा, सो ये वाला -7 से छोटा और 13 से बड़ा ये वाला। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इन दोनों आंसर का इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका। सो यहां से जो आंसर आया है वो ये है, इसका मैं इंटरसेक्शन लेता हूं। अभी देखिएगा फाइनल आंसर लिख रहे हैं इन दोनों आंसर का इंटरसेक्शन, बिकॉज ये एंड है। सो यहां से देखिए इसका जो आंसर आया है यहां मैं लिख देता हूं -9, उसके बाद में -7, देन कोई मिस्टेक तो नहीं की बच्चों ने, 9 और यहाँ पर 11 आएगा, 11 एंड यहाँ 13। अब देखिए इसका जो आंसर है सॉल्यूशन 1 क्या है, -9 से 13 यहाँ तक है, और जो इधर का सॉल्यूशन है, चलो इसको सॉल्यूशन 2 बोला, सॉल्यूशन 1 जो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ वो क्या निकलेगा, ये कह रहा है 13 से गया, सो ये वाला पार्ट, सॉरी 11 से गया, दिस वन एंड -7 से छोटा ये वाला। अब इनका इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट, सो ये आंसर हो जाएगा। सो जो हमारा इसका आंसर है वो क्या निकल के आया है, वो बनेगा x belongs to -9 to -7 यूनियन 11 to 13। आई होप कि मैंने कोई गलती नहीं की होगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे जो कंसेप्ट है उसमें कोई मिस्टेक है नहीं, सवाल को ऐसे ही डील करना है। ओके बच्चों, सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, सो देखिए अब यहाँ पर इनइक्वालिटीज में हमें नेक्स्ट टाइप मॉडुलस इनइक्वालिटी में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन डील करने को मिलेंगे। यहाँ पर ये एक मोड के अंदर कुछ लिखा है फिर कुछ लिखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील करते हैं वो सीख लीजिए। ओके, सो देखिए सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर इसके जो टर्निंग पॉइंट है उनको सोल्व करो, और यहां से देखिए क्या मिलेगा -3 एंड 2। अब जो आपको यहाँ पर कंडीशन बनानी पड़ेगी, सबसे पहले आप क्या करोगे, इफ x इज ग्रेटर देन दिस, यानी जितने इंटरवल हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास 3 इंटरवल निकल के आ रहे हैं, 1, 2 और ये तीसरा इंटरवल है। ठीक है, सो इन तीनों इंटरवल में हम क्या करेंगे, x को लेके देखेंगे, उसके बाद इस इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, कैसे, सबसे पहले इफ ये केस 1 है हमारा, यहां पर क्या होगा, अगर हमारा x है वो यहां पर सबसे इस साइड में लाई कर रहा है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। देखिए बच्चों x 2 से बड़ा है तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये दोनों मोड है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। अच्छा कैसे, देखो कोई भी मोड के अंदर कुछ भी लिखा है और उसके राइट साइड की बात हो रही है तो मोड है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। ओके, सो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो भी नंबर है, इधर कोई भी नंबर होगा वो इसके भी राइट साइड में लाई कर रहा है, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा और ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि दोनों मोड है वो पॉजिटिव साइड के साथ ओपन होंगे। सो यहां से मैं क्या निकालूंगा, यहां से निकलेगा x - 2 प्लस x प्लस 3 इज लेस देन 7। सो देखिए ये क्या बन गया, 2x प्लस 1 इज लेस देन 7, यहां से आ गया 2x is less than 6, so x is less than equals to 3। so अब देखिए इसको सोल्व करने पे ये आया और ये है। अब हमारी कंडीशन ये है कि इन दोनों का हमें कंडीशन है इफ लिया है तो इनका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इसने क्या बोला, x है वो 2 से बड़ा और ये बोल रहा है x है वो 3 से छोटा। इसका मतलब यहां से जो सॉल्यूशन 1 निकल के आएगा बच्चों वो क्या आएगा, x belongs to 2 to 3। ओके, 2 से 3 में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी x है ये कंडीशन है वो 2 से बड़ी, लेकिन इसने कहा है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा मतलब यही, और इनका आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन 1। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर अब हम आंसर को हमारे x को केस 2 में डील कर रहे हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इफ x इज belongs to -3 to 2। अच्छा 2 को पहले इसमें शामिल कर लिया तो यहां पर ओपन ब्रैकेट के साथ हमने ले लिया। अब देखिए अगर x इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो देखिए यहां पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है, मोड है, वो तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, बिकॉज ये जो x है वो इसके राइट साइड में लाई कर रहा है
और इस एक्सप्रेशन के क्या है लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। सो ये एक्सप्रेशन है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स प्लस 2, जब इसके माइनस लगा दिया तो, और प्लस एक्स प्लस 3 इज लेस देन 7। सो यहां से देखिए माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया और ये आ गया 5। तो बच्चों ये बात तो हमेशा ही सही है, ये बात हमेशा ही सही है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब जो ये हमने कंडीशन ली है x अगर इसके अंदर लाई कर रहा है तो ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। सो यहां से हमारे पास जो सॉल्यूशन 2 आया बच्चों क्या आया S2, वो आ गया आपका x बिलोंग्स टू जो भी आपने कंडीशन ली थी -3 to 2। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहां पर हमें क्या लेना है केस 3। केस 3 में देखो बच्चों इस बार हमें ये लेना है x है, इफ x इज लेस देन -3, यानी x है वो -3 से छोटा होगा तो क्या होगा। इस केस में आपको क्या कर लेना है, दोनों के लेफ्ट में आ रहा है इस बार, जो भी x है वो दोनों एक्सप्रेशन के लेफ्ट में, तो दोनों मोड है वो माइनस साइन के साथ ओपन होंगे। सो यहां से क्या आ जाएगा -x + 2 -x - 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 7। सो यहां से देखिए ये बन गया -2x एंड -1 इज लेस देन 7, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सो ये बन जाएगा 2x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, और इसे आगे सिंपलीफाई करेंगे, सो ये आ गया 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, बिल्कुल। सो यहां से x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो देखिए अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे तो देखो बच्चों ये तो कह रहा है x है वो -3 से छोटा होना चाहिए और ये कह रहा है x है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन है वो 5 आएगा। कैसे, देखिए ये तो है आपका -3, एक ने तो बोला x है वो -3 से क्या होना चाहिए, कहां होगा, ये बोला -3 से छोटा मतलब इधर, और दूसरा बोल रहा है x है वो 3 से बड़ा मतलब इधर। सो इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन 3 निकल के आया है वो क्या आया है S3, वो आया है 5। अब जो हमारा फाइनल आंसर होगा इस केस में वो क्या होगा, जो फाइनल आंसर है जो वो होगा आपका S1 यूनियन S3। तो ये जो तीनों आंसर हैं इनका आप क्या ले लो, यूनियन ले लो, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, कंसेप्ट समझने में किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या कर लेना है आपको, जो भी जितने आपके ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है उनको आप नंबर लाइन पे शो कर लो, फिर जितने आपको यहाँ पर केस बनाने पड़े, जैसे इस केस में हमारे पास 3 इंटरवल आ रहे हैं तो 3 केस बना लिए, 4 इंटरवल होते तो 4 केस बना लेते। ओके, फिर आपको मोड को खोलने में ध्यान रखना है कि प्लस साइन के साथ ओपन होगा या माइनस साइन के साथ। देखिए इसका रीजन क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ पर ये x ये 2 है, तो अगर मैं 2 से कोई बड़ा नंबर रखूंगा तो ये क्या आएगा 3 आएगा, तो ये मोड के अंदर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और मोड के अंदर कुछ भी पॉजिटिव होगा इसका मतलब वो पॉजिटिव ही बाहर आएगा। जैसे मोड को आप x को डिफाइन करते हो, मोड x है, तो ये कैसे ओपन होता है, तो ये ऐसे ओपन होता है कि ये या तो निकलेगा x बन के या निकलेगा -x बन के। x तो कब बनेगा, जब अंदर लिखा है वो पॉजिटिव हो, और -x कब होगा, जब अंदर लिखा है वो नेगेटिव हो। सो यहां से देखिए अगर मैं 2 से बड़ा नंबर लिखूंगा, जैसे इस एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, तो ये हमेशा ही जैसे 3 - 2 पॉजिटिव, 4 - 2 ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो ये जैसा है वैसा बाहर जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर मैंने 2 से कोई छोटा नंबर रख दिया तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, और मोड है वो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब उसको हटाने के लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मोड के अंदर -4 लिखा है तो आप इसको क्या लिखोगे, -4, ठीक है बच्चों। यहां पर नेगेटिव नंबर था तो उस नेगेटिव को नलिफाई करने के लिए आपने बाहर माइनस लगा दिया और ये बन गया पॉजिटिव। ओके बच्चों, तो जब आपका नंबर 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, और नेगेटिव मोड का रिजल्ट हो नहीं सकता, इसका मतलब हमें इसको माइनस साइन के साथ ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे आप ओपन कर सकते हो, सिंपली ध्यान रखोगे इसके राइट साइड में है तो आप क्या कर लो, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन, और लेफ्ट में आ रहा है इंटरवल तो आप नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर लो, और उसके बाद में जो सॉल्यूशन आया उसका हमें कंडीशन के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चों। तो जितने सॉल्यूशन आए फाइनली उन सॉल्यूशन का क्या लेना है, यूनियन।
सो ये मेथड रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखिए एक बार फिर से सोल्व कर लेते हैं। अगर किसी को लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया तो उससे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर से आता है, तो यहाँ पर लिखा -2 ऐड 3। अब केस बनाओ, सबसे पहले केस बनाओ। यहां से देखिए क्या बनेगा बच्चों, पहला इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, सो यहां से देखिए अब इस इंटरवल में दोनों के राइट साइड में तो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। सो ये बनेगा x - 3 + x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहां से देखिए ये आ गया 2x - 1 इज ग्रेटर देन 6 और ये बन गया 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। सो यहां से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। सो अब हमें क्या लेना है, इनके साथ इंटरसेक्शन। देखिए ये तो है 7/2, 7/2 इज 3 से बड़ा। ओके, तो इसने बोला x है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये बोल रहा है ये वाली बात। और ये क्या बोल रहा है, x है वो 7/2 से बड़ा होना चाहिए। सो इसने बोला ये वाला x शुड बी ग्रेटर। तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे यानी कॉमन पार्ट लेंगे तो ये दोनों ये बात बोल रहे हैं, जो दोनों में आएंगे। सो यहां से आपका जो सॉल्यूशन बन रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, S1 वो रहेगा x बिलोंग्स टू 7/2 टू इनफाइनाइट। ओके, यानी 7/2 से कोई भी बड़ा नंबर लोगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके बच्चों, यहां से सॉल्यूशन बन गया। अब कंडीशन 2 देखिएगा, केस 2, इफ x इज बिलोंग्स टू -2 to 3, यानी इस इंटरवल के बीच में x लाई कर रहा है तो क्या होगा, यहां से देखिए जब x इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है तो देखिए -2 है। एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं इसके इधर, यानी जो x - 3 ये तो इसके तो लेफ्ट में रह गया ये इंटरवल। सो ये वाला एक्सप्रेशन है वो किसके साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ। देखिए इसका रूट क्या है 3 और इसके जो इंटरवल है वो लेफ्ट में है, इसका मतलब इसे हमें माइनस साइन के साथ क्या करना पड़ेगा, ओपन। सो यहां से क्या आएगा -x + 3। ओके बच्चों, इसके अभी भी राइट में है, सो ये प्लस के साथ ओपन होगा x + 2 ग्रेटर देन 6। यहां से ये कैंसिल हो गए और ये आ गया 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये बात गलत है, मतलब ये कभी भी सही नहीं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये हमेशा ट्रू था, जो आया था यही था ना, हाँ 7 है वो 5 से हमेशा बड़ा होता है, ये बात ऑलवेज ट्रू थी। तो इसका मतलब वो पूरा इंटरवल हमारा आंसर आ गया था। बट यहां पर देखिए बच्चों ये ऑलवेज फॉल्स है, यानी 5 है वो 6 से कभी बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब इस बार हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो क्या मिला है बच्चों, 5, यानी S2 है वो क्या है 5। यहां से हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, x की कोई वैल्यू नहीं मिली है जो इस इंटरवल में हो और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। अब देखिए केस 3, केस 3 में इफ x इज लेस देन -2, यानी x है वो -2 से छोटा है, तो इस बार दोनों इनइक्वालिटी है जो दोनों मोड हैं आपके वो माइनस के साथ है, ओपन होंगे। सो यहां से क्या निकल के आएगा -x + 3 सॉरी -x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। सो यहां से ये बन गया -2x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। सो ये बना -2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये आ जाएगा 2x इज लेस देन -5 एंड x इज लेस देन -5/2। अब देखिए ये तो है -2 और ये है -5/2। सो यहां पर आएगा आपका -5/2, सॉरी -2 आएगा, यहां पे है -2 और यहां -5 है। अब देखिए इसने बोला है x है वो -2 से छोटा होना चाहिए, तो x -2 से छोटा, इसका मतलब ये वाला पार्ट, सॉरी यहां पर, और ये बोल रहा है x है वो -5/2 से छोटा होना चाहिए, तो इसने बोला है ये वाला पार्ट। तो यहां पर इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, ये,
तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन 3। ओके बच्चों, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन 3 है। अब हमें फाइनल आंसर के लिए क्या ले लेना है, जो सॉल्यूशन 1 यूनियन सॉल्यूशन 2 यूनियन सॉल्यूशन 3। अच्छा, ये लेना नहीं आता इसका मतलब आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे यूनियन कैसे लेते हैं। इसको लेने के लिए आपको क्या करना होता है, नंबर लाइन पे शो कर दो जो भी इंटरवल है उनको, और जो सबको कट कर रहे हैं सॉल्यूशन 1 सॉरी यूनियन लेना है तो जो एक बार आ जाएगा, किसी भी एक सॉल्यूशन का पार्ट है, चाहे दोनों का हो तीनों का हो, एटलीस्ट 1 का पार्ट है तो हमें उसे आंसर का पार्ट बना देना है। ओके बच्चों, सो वैसे देखा जाए तो इस क्लास में ज्यादा कुछ था नहीं, हालांकि कुछ क्वेश्चन का लेवल अच्छा है अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो। ओके, अच्छा अगर आपने 12th कर रखे हो, टारगेट कर रहे हो तो आई होप कि आपको आते ही होंगे ऐसे सवाल। बट अगर आप अभी 11th में पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपने सारी क्लासेस देखी हैं, अगर अभी भी नहीं देखी है कोई बात नहीं, 4-5 क्लासेस हैं, आप बेसिक से देख सकते हो, जिसमें मैं आई एम श्योर कि अगर आप क्लास देखोगे सारी सिंसियरली तो क्वेश्चंस बिल्कुल आपसे बनेंगे और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हो और ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो देन यू आर गुड। ओके, सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड या चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दो ना।